बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, आज दिन की शुरुआत जो है हम अच्छी खबर से करते हैं। बता दूं कि कल रात जो दो व्यक्ति यानी कि एक 10 साल बच्चा और 35 साल जो शख्स था, वो हथमुला नगरी कुपवारा में जो है वहां पे कुएं में गिरने की वजह से जो है कल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चलाया गया। तो अभी जो सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है, 12 घंटे के बाद जो है उनको वहां कुएं से रेस्क्यू कर लिया गया है। तो उसके बाद उनको फौरी जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लेकिन 12 घंटे उन्होंने जमीन के अंदर बिताए, तो किस तरह का माहौल वहां पर रहा होगा ये तो वही बयान कर सकते हैं। लेकिन बता दूं कि क्या है इसकी तफसीलन जो है हमारे पास जो अभी सामने आ रही है सब बातें। बता दूं कि तकरीबन 4:10 जो है ये जो छोटा बच्चा है वहां पे क्रिकेट की बॉल लेने के लिए गया था उस कुएं के पास, लेकिन वहां पे ये एक्सीडेंटली उस कुएं में गिर गया। तो उसके बाद जब ये खबर पूरे गांव में फैल गई तो इसके चचा, जिसका नाम मोहम्मद शफी मीर और इस बच्चे का नाम फिरदौस अहमद मीर बताया जाता है, और इसके चचा जिसका नाम मोहम्मद शफी मीर बताया जाता है, उन्होंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ देखे जो है वो इस कुएं में उतर गए। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती का आलम इसे कहेंगे, क्योंकि उसके बाद फौरन बाद ही वहां पे मडस्लाइड आ गया, यानी कि जो मिट्टी मिट्टी है वो इस कुएं में आ गई ऊपर से ही। क्योंकि हो सकता है ये जो इलाका है वहां पे मिट्टी जो है मिट्टी जो है कुएं के आसपास जमा हो गई हो, तो उसके फौरन बाद ही मिट्टी जो है इस कुएं के ऊपर आ गई, जिसके नतीजे में जो है ये दोनों जो है वहां कुएं में फंस गए, क्योंकि कुआं जो है मिट्टी से भर गया। तो जैसे ही खबर पूरे इलाके में फैल गई, उसके बाद फौरन बाद ही विदिन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा ने वहां पे जेसीबी और जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, और जेसीबी जो मशीनरी होती है वहां पे भेज दी 10 मिनट के अंदर अंदर। जो वहां पे जो है 10 मिनट के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि ये दोनों जो है मिट्टी के अंदर थे, कुएं के अंदर थे, तो वहां पे चांसेस बहुत कम थे इनके निकलने के। लेकिन जो अल्लाह करता है, जो अल्लाह के हाथ में होता है, अगर अल्लाह किसी की जिंदगी को बढ़ाना चाहता है तो उसमें उसको कोई छीन नहीं सकता। तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में इजाफा रखा था। तो आफ्टर 12 आवर्स यानी कि 12 घंटों के बाद जो है इनको वहां से सही सलामत निकाला गया। तो ये बहुत ही अल्लाह का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है, क्योंकि 12 घंटे इन्होंने जमीन के अंदर बिताए, और जमीन के अंदर बिताते हुए ना वहां पे पानी था, ना ही वहां पे हवा थी, और ना ही कोई बिजली या कोई इलेक्ट्रिसिटी या कोई लाइट का सहारा था वहां पे। लेकिन अल्लाह का करिश्मा आज फिर से हमें देखने को मिला, क्योंकि 12 घंटे इन्होंने जमीन के अंदर बिताए, और 12 घंटे के बाद जो है अल्लाह ने इन दोनों को जो है वहां से सही सलामत निकाला। और यहाँ पे मैं बात कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा और जो एसडीआरएफ की टीम, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम जो है वहां पे इनका हमें जो है शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रात भर जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और कहीं ना कहीं ये भी एक मन में ये भी सवाल उठता था कि 99% चांसेस होते हैं इन वहां से जिंदा निकलने के, 99% चांसेस होते हैं वहां पे लाश ही बाहर आती है। लेकिन अल्लाह का करना है कि अल्लाह ने एक बहुत ही एक अच्छा करिश्मा फिर से हमें दिखाया कि इन दोनों को वहां से जो है सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया है। तो 12 घंटे इन्होंने जमीन के अंदर बिताए, और 12 घंटों के बाद जो है इनको फिर से रेस्क्यू कर लिया गया है, सही सलामत जिंदा इनको वहां से निकाला गया है इस कुएं से। तो बहुत ही अच्छी खबर, आज दिन की शुरुआत हम अच्छी खबर के साथ करते हैं। ये जो फिरदौस अहमद मीर यानी कि जो 10 साल बच्चा था, बताया जाता है कि वहां पे क्रिकेट की बॉल, ये वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे या कुछ वहां पे ये बॉल के साथ खेल रहा था। लेकिन जो हमें खबर मिली है, ये वहां पे इसकी क्रिकेट की बॉल इस कुएं में गिर गई थी। तो ये उसको देखने आया था वहां पे, तो एक्सीडेंटली ये इस कुएं में गिर गया था। तकरीबन 4:10 पे ये उस कुएं में गिर गया था। तो जब ये खबर पूरे इलाके में फैल गई, तो इसके बाद इनके जो चचा है मोहम्मद शफी मीर, जिनका नाम बताया जाता है, उन्होंने ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, और वो उस कुएं में जो है उतर गए। इस अपने जो इसका बेटा ही समझे, वो इसको बचाने के लिए उस कुएं में उतर गए। उसने ना आगे ना पीछे देखा, लेकिन बल्कि उसने सोचा कि मैं इसको जो है इस कुएं से जल्दी निकाल लूं। लेकिन अल्लाह का करना होता है, उसी समय वहां पे मडस्लाइड आ गया, जिसकी वजह से कुआं जो है पूरा मिट्टी से भर गया।
تو جیسے ہی یہ خبر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپوارہ تک پہنچی تو 10 منٹ کے اندر اندر جو ہے انہوں نے وہاں پہ مشینری اور جو ریسکیو ٹیمز ہوتی ہے وہاں پہ بھیج دی. تو کل رات سے لگاتار اس کنویں کے اوپر جو ہے کام چل رہا تھا. گڈھا بھی کھودا گیا, کہیں نہ کہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ یہ کس لوکیشن پہ ہوں گی, کیونکہ وہاں پہ جو مٹی ہم نے خود جائزہ لیا, وہاں پہ جو کنواں تھا کنویں کا نشان مٹ گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ اس کنویں پہ جو ہے مٹی آ گیا تھا. مٹی جو ہے بہت ہی زیادہ وہاں پہ جمع ہو گیا تھا, گیلی مٹی تھی. تو وہاں پہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ کس لوکیشن میں ہوں گے اور کس پوائنٹ پہ ہوں گے. تو بالآخر جو ہے لگاتار وہاں پہ ایس ڈی آر ایف کی ٹیمز اور جموں اینڈ کشمیر پولیس کی ٹیم اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ لگاتار جو بنی ہوئی تھی اس پورے واقعے پہ, اور کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو زندہ کیسے نکالا جائے. لیکن آج دن کی شروعات ہم اچھی خبر کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو الحمدللہ شکر اللہ کا ان کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے, سیفلی ریسکیو کر لیا گیا ہے. تو میں آپ کو جو ہے ایک فوٹوگراف بھی دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جب ان کو ریسکیو کر لیا گیا اس کے بعد ان کو فوری جو ہے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کپوارہ منتقل کیا گیا, جہاں پہ ان کا علاج و معالجہ جو ہے چل رہا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں چاچا اور بھتیجا جو ہے اور ڈاکٹر صاحبان ان کے ساتھ ہے. تو یہ ہے وہ چاچا جس کی ہمت کی داد دینی پڑے گی, اور یہ ہے وہ چھوٹا سا بچہ. اور دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان ان کے پیچھے جو ہے کس طرح سے مسکرا رہے ہیں, کیونکہ یہ آپریشن بہت ہی زیادہ جو ہے یہ ٹینس بھرا تھا. اس میں بہت ہی چیلنجنگ آپریشن تھا, کیونکہ لگاتار ان کی جنات نہ تو کوئی انفارمیشن مل رہی تھی اور نہ ہی کوئی جو ہے اس طرح کی امید تھی کہ یہ وہاں سے زندہ نکل کے آئیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ہوتا ہے. اللہ نے جو ہے ان کی رزق میں ابھی برکت فرمائی تھی, اللہ نے ان کی رزق میں جو ہے ابھی جو ہے اضافہ فرمایا تھا, جس کی وجہ سے یہ دونوں ہے جو ہے چچا بھتیجا وہاں سے زندہ نکل کے آیا. لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب ان کو ریسکیو کر لیا گیا اس کے بعد ان کو فوری جو ہے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کپوارہ منتقل کیا گیا, تاکہ دیکھا جائے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو. تو جو لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہے ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہ آلریڈی تیار کی گئی تھی تاکہ دیکھا جائے, اور جو سپاٹ ہے وہاں پہ بھی ڈاکٹرز کی ٹیم رکھی گئی تھی تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بری خبر آتی ہے تو وہ دیکھتے اس سمے. تو ایک اچھی خبر کے ساتھ آج دن کی شروعات کرتے ہیں. جو فردوس احمد میر اور محمد شفیع میر جو کہ کل رات سے ہی ہتھ ملا کا جو ایک کنواں ہے نگری ہتھ ملا وہاں پہ اس میں گر گئے تھے. تو ریسکیو آپریشن رات بھر چلا. تو بتا دوں کہ 12 گھنٹے انہوں نے جو ہے چچا بھتیجا جو ہے انہوں نے 12 گھنٹے اپنے جو ہے زمین کے اندر بتائے. تو زمین کے اندر بتانے کے بعد 12 گھنٹے یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایک بہت ہی بری خبر آ سکتی ہے وہاں پہ. تو ان کے پیرنٹس جو ہے اور کئی سارے لوگ جو ہے ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں دعا کر رہے تھے کل رات سے ہی کہ اللہ کرے کہ یہ دونوں جو ہے وہاں سے صحیح سلامت نکلے. تو کسی نہ کسی کی دعا جو ہے قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کی زندگی میں جو ہے اضافہ فرمایا تھا. تو یہاں پہ شکر الحمدللہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جو ہے یہ چچا بھتیجا جو ہے ان کو پھر سے ایک نئی جان بخشی ہے. اور بتا دوں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ محض 10 سال کا ہے, اور یہ جو اس کا چاچا ہے اس کی عمر 35 سال بتائی جاتی ہے, تقریباً 35 سال کی عمر بتائی جاتی ہے. تو اس نے جو ہے یہاں پہ ہم اس کے چاچا کی جو ہے ہمت کی داد دینی پڑے گی, کیونکہ اس نے اس سمے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, بس اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ رسک میں چلا گیا, وہ اس کنویں میں چلا گیا. لیکن اس کے بعد اللہ کا کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مڈ سلائڈ آ گیا, اور باقی سٹوریز تو آپ سب کو پتہ ہے. لیکن بتا دوں کہ 4:10 جو ہے یہ حادثہ پیش آیا. یہ جو ہے چھوٹا لڑکا فردوس احمد میر وہاں پہ ایک کرکٹ کی بال کو وہاں پہ اٹھانے گیا تھا, ایک کرکٹ کی بال سے شاید یہ کھیل رہا تھا, تو کرکٹ کی بال وہاں پہ اس میں گر گئی. تو یہ اس کو لینے گیا تھا وہاں پہ, اور اچانک جو ہے وہاں پہ ایکسیڈنٹلی وہاں پہ پھسل کے اس کنویں میں گر گیا. جب یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی تو اس کے چاچا نے جو ہے فوراً جو ہے اس نے اس کنویں میں اتر گیا وہاں پہ اس کو بچانے کے لیے. لیکن اللہ کا کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ مڈ سلائڈ آ گیا جس کی وجہ سے جو یہ کنواں ہے وہ پورا مٹی سے بھر گیا. لیکن یہاں پہ ہمیں داد دینی پڑے گی جموں اینڈ کشمیر پولیس کی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپوارہ کی. جب یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کپوارہ کے یہاں پہنچ گئی, تو انہوں نے فوراً جو ہے 10 منٹس کے اندر 10 منٹ کے اندر انہوں نے وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن وہاں پہ شروع کر دیا. اور وہاں پہ مشینری اور جو آدمی ہے وہاں پہ ریسکیو آپریشن جو ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ہوتی ہے
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की टीम होती है वहां पे भेज दी। और यहाँ तक कि डीएसपी डीआर वहां पे मौजूद थे, राशिद साहब, और कई सारे जो दीगर जो बड़े बड़े अफसरान हैं वहां पे गए थे। तो कई जो बड़े बड़े अफसरान हैं वहां पे मौजूद थे और इस चीज़ पे नज़र बनाए रखे थे। जहां तक डिप्टी कमिश्नर कुपवारा की बात करें, वो भी वहां पे मौके पे पहुंचे थे कल रात तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब। तो बता दूं कि जब ये खबर फैल गई तो उसके फौरन 10 मिनट के बाद जो है 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वहां पे मशीनरी और बाकी जो रेस्क्यू टीम्स होती है वहां पे भेज दी गई थी। तो कल रात से जो है इस खबर पे हर एक की नजर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है। बता दूं कि अल्लाह ने एक बहुत ही करिश्मा दिखा है, क्योंकि जब भी इस तरह के हादसा पेश आते हैं, हमने कई बार ऐसे हादसा देखे हैं, जब भी इस तरह के हादसा पेश आए हैं तो 99% यानी कि 99% चांसेस होते हैं कि वहां से डेड बॉडीज को ही निकाला जाता है। लेकिन अल्लाह का करिश्मा आज हमें फिर से देखने को मिला है कि अल्लाह ने जो है इन दोनों को जिंदगी बख्शी। और 12 घंटे छोटी बात नहीं होती है, ये आधा दिन होता है। 12 घंटे जो है इन्होंने जमीन के अंदर बिताए। तो वहां पे किस तरह का माहौल रहा होगा, क्योंकि आपके पास वहां पे पानी भी नहीं था, वहां पे आपके पास हवा भी नहीं थी, और आपके पास सांस लेने के लिए जगह भी नहीं थी। आप जो है घुटन महसूस कर रहे होंगे वहां पे, लेकिन अल्लाह ने इनको वहां पे रिज़्क रखा था। अल्लाह ने इनको वहां पे जो है हवा दे दी, ऑक्सीजन दे दी, और ये जो है सही सलामत जो है वहां से निकल के आए। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर, आपको फिर से एक फोटो दिखाते हैं इनका। ये हमारे कश्मीर न्यूज इनसाइडर की जो पेज है वहां पे भी मौजूद है ये फोटोग्राफ। आप देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफ में जो है किस तरह से ये बच्चे को पता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन इसका चाचा जो है देख सकते हैं उसकी हालत किस तरह से यहाँ पे भी नाजुक देखी जा सकती है इस फोटोग्राफ में। और पीछे हमारे डॉक्टर साहिबान जो है वो इंतजार में थे कि कब इनको वापस लाया जाएगा। डॉक्टर एजाज साहब और डॉक्टर शमीम साहब वहां पे ये इंतजार में थे कि इन दोनों को कब वापस लाया जाएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने एक करिश्मा करके दिखाया। अल्लाह ने फिर से जो है हमें एक करिश्मा अपना दिखाया है कि अल्लाह किस तरह से जो है इसको कहेंगे कि मुर्दे को जिंदा करना, क्योंकि ये जो थे बिल्कुल जमीन के अंदर थे, और जो आज तक जमीन के अंदर गया है वो सही सलामत वापस नहीं आया है। लेकिन अल्लाह का करिश्मा है यहाँ पे कि उसने जो है फिर से अपना करिश्मा दिखाते हुए इन दोनों को जो है बहुत ही एक नई जिंदगी अता फरमाई है। क्योंकि अभी तक ये सोचा जा रहा था कि इनकी डेड बॉडी हो सकता है, क्योंकि ये जो मिट्टी हमने देखा वहां पे इनके ऊपर जो मिट्टी गिरी थी वो गीली मिट्टी थी। गीली मिट्टी बहुत ही भारी होती है, तो कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा था कि ये गीली मिट्टी है तो हो सकता है ये भारी भी होती है, क्योंकि इसमें पानी भी होता है, ये भारी होती है। तो कुएं कुएं में भी पानी था तो सोचा जा रहा था कि गीली मिट्टी जो भारी होती है उसकी वजह से ये दब गए होंगे, तो हो सकता है कि खुदा ना खास्ता हमें एक बुरी खबर सुनने को मिले। लेकिन अल्लाह ने एक बहुत ही अच्छा करिश्मा दिखाया फिर से हमें यहाँ पे, और इनको सही सलामत वहां से निकाला। तो एक मैसेज रहेगा हमारा केएनआई की टीम का आप सब के लिए, हमारे सब वालिदैन के लिए, कि इस तरह के हादसा पिछले साल भी हुए यहाँ कुपवारा में, या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी हुए। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा मैसेज रहेगा, यही मैसेज रहेगा केएनआई टीम का कि अपने बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि विंटर इस समय चल रहा है। तो बहुत सारे इलाके हैं वहां पे कुएं होते हैं, गांव में ज्यादातर कुएं होते हैं, तो वहां पे कुएं जो है खुले होते हैं, ऊपर से ना कोई सेफ्टी होती है ना कोई ढक्कन होता है। बच्चों को जो है आप इन कुओं के आसपास ना जाने दें, क्योंकि इस तरह से हो सकता है कि आप जो है अपने प्यारों को खो दे। तो छोटा सा हादसा हो जाता है, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं जब इस तरह के हादसा होते हैं। तो आप जो है ख्याल रखें अपने बच्चों का, उनको जो है इन कुओं के आसपास ना जाने दे, क्योंकि एक छोटी सी जान होती है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता है ये कुआं क्या होता है, कुएं में गिरने की वजह से क्या होता है, और मौत और जिंदगी का उसको कुछ पता नहीं होता है। तो बच्चों को जो है जब तक वो बड़ा ना हो जाए, उसका दिमाग ना बन जाए, तब तक उसको बेचारे को पता नहीं होता है कि कुएं में जाने से कौन सी मुसीबत आ सकती है, या उनके पेरेंट्स पे क्या बीतेगी उस समय। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें और इन कुओं के आसपास जो है उन्हें ना जाने दें, क्योंकि
देखा गया है कि 19 जैसा मैंने कहा कि 99% चांसेस होते हैं जब भी कोई बच्चा कुएं में गिरता है तो 99% चांसेस होते हैं कि वहां से उसकी डेड बॉडी ही वापस आ जाती है, क्योंकि कुएं में पानी भी होता है ऊपर से जो है। जब बच्चा वहां पे कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए मुश्किल होता है सांस लेना, क्योंकि उसको तैरना भी नहीं आता है। बड़ा तो है नहीं वो तैर लेगा या कुछ इधर उधर बचा लेगा अपने आप को, तो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है जब वो कुएं में गिरता है। तो हमारी मैसेज रहेगी यही कि अपने बच्चों का ख्याल रहे, क्योंकि विंटर आ रहा है, विंटर चल रहा है इस समय। तो जितने भी बच्चे हैं जिनके घर के आसपास कुएं हैं तो वो कुओं के पास ना जाए, क्योंकि ये बड़ों का काम है। अगर वहां से पानी निकालना है तो बड़ों का काम है, बच्चों का काम तो है नहीं। तो बच्चों को इन कुओं के आसपास ना जाने दे। तो बहुत ही अच्छी खबर के साथ हम आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इन दो जो व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद शफी मीर जो है, इसको हम जो है एक बहादुर की मिसाल देते हैं, क्योंकि इसने जो कारनामा करके दिखाया है ये आप और मैं जो है सपने में भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए इसने ये कुएं में उतर गया। एक बड़ा जो है इसको इनाम मिलना चाहिए। हमारी जो है KNI टीम की जो है पूरी टीम इसको मुबारकबाद पेश करती है। इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस छोटे बच्चे की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि ये भी इस कुएं में फंस गया, लेकिन इसने कोशिश तो की। वहां पे और भी सारे लोग थे, अगर वो लोग जमा हो जाते वहां पे, और कुछ वहां पे अगर गांव वाले पूरे जमा हो जाते उस समय, तो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन अगर वो खुद चलाते उस समय, तो हो सकता था कि उस समय बच्चा बच जाए, क्योंकि ये खबर बहुत पहले आ गई थी। तो उसके बाद जो है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि खबर जो है बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा तक बहुत लेट पहुंची थी। तो बता दूं कि अल्लाह ने एक करिश्मा जो है फिर से करके दिखाया हमारे सामने। जो है एक बहुत ही अच्छा करिश्मा करके दिखाया, एक बहुत ही अच्छी खबर जो है निकल के आ रही है। हाथमुला कुपवारा में जो दो शख्स थे, एक छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा और 45 साल का बच्चा, 45 साल का जो मर्द था जिसका नाम मोहम्मद शफी मीर बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है उस जो कुएं था जिसके ऊपर मिट्टी आ गई थी, इनको वहां से सही सलामत जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मजीद जो है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये खबर सब जो है सब लोगों तक पहुंचे। और यहाँ पे एक आखिरी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत ही ज़रूरी है। और वो जो शख्स है मोहम्मद शफी मीर जो है उसको हम बहादुर कहते हैं, और उसको जो है हम कहते हैं कि उसने जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बच्चे को बचाने की कोशिश की। तो उसको हम बहादुर का जो है यहाँ पे खिताब देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर से रिक्वेस्ट है कि उसको जो है एक हौसला अफजाई की जाए उसकी, क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम किया है, बहुत ही बड़ा कारनामा उसने अंजाम दिया है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस कुएं में गिर गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा, DC कुपवारा से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी टीम और हम कि जो मोहम्मद शफी मीर है उसको जो है उसकी हौसला अफजाई की जाए, और कुछ इनामात या कुछ हौसला अफजाई के लिए कुछ प्रोग्राम रखा जाए, ताकि लोगों को पता चले कि कुछ लोग सोसाइटी में अब भी है, कुछ लोग ऐसे लोग अब भी दुनिया में है जो अपनी परवाह नहीं करते और दूसरों की जो है भलाई के लिए सोचते हैं। तो मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मीर खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।